सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जम्मू कश्मीर में 3 इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब, अशोक कोल का बयान। फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा पर की तनकीद, कहा जम्मू कश्मीर के लोग ही जम्मू कश्मीर के असल मालिक है। 2019 से पहले हैसियत की बहाली, 1987 के इंतखाबात में धांधली की तहकीकात का वादा, सज्जाद गनी लोन का बयान। उमर अब्दुल्ला का 2 हलकों से इंतखाब लड़ने का फैसला उनकी जीत के इम्कानात पर अदम इत्मीनान को जाहिर करता है, गुलाम नबी हांजुरा का बयान। वोट तकसीम करने के लिए आज़ाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जा रहा है, तारिक हमीद कर रहा है। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बात आज के दिन के हवाले से होगी और आपको बता दें कि भारत के दूसरे सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश की याद में हर साल आज यानी 5 सितंबर को पूरे मुल्क में यौम उसातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। इस मौका पर मुल्क भर में उसातिज़ा को खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। यौम उसातिज़ा के मौके पर 50 उसातिज़ा का इंतखाब किया गया है, जिन्हें सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से शाम 4:15 विज्ञान भवन में एजाज से नवाजेंगे। एवार्ड हासिल करने वाले उसातिज़ा को 50,000 रुपये का नकद इनाम, 1 चांदी का तमगा और उनकी बेहतरीन कारकर्दगी की एतराफ़ में एक तौसीफ दी जाएगी। मुंतखब करदा 50 एवार्ड याफ्ता, इनमें से 28 रियासतों के 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और 6 तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं। इनमें 34 मर्द और 16 ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें एक जम्मू कश्मीर की उसातिज़ा ख़वातीन भी शामिल है। इनमें से 2 माजूर है और एक उस्ताद है जो खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के साथ काम करते हैं। इस मौके पर 50 उसातिज़ा के अलावा महकमा हायर एजुकेशन के 16 उसातिज़ा और वज़ारत स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के 16 उसातिज़ा को भी इस मौके पर एजाज़ से नवाजा जाएगा। उस्ताद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उस्ताद अपने तलबा को एक आला मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर देता है। वालिदैन के बाद एक उस्ताद ही है जो बच्चों की उनकी ज़िंदगी के हदफ तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अच्छे समाज के लिए एक अच्छे उस्ताद और वालिदैन का होना बहुत ज़रूरी है। आई वोट करेंगे। हमारे जो मुश्किलात हैं, वो चाहे रोड की सूरत में, उनको चुनना भी है, उनको पहचानना भी है। और आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस विंग की मौजूदगी में हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान डिजिटल टेक्नोलॉजीज़, सेहत और तिब्बी तालीम, ताउन और हुनर की तरक्की और हिंदुस्तान सिंगापुर सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप के शोबों में कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत हुए। जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने बयान में कहा कि सिंगापुर सिर्फ एक पार्टनर मुल्क नहीं है, सिंगापुर हर तरक्की पजीर मुल्क के लिए एक तहरीक है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान में भी मुतअद्दिद सिंगापुर बनाना चाहते हैं। ये खुशी की बात है कि हम इस सिमत में मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। आगे बढ़ते बाद जम्मू कश्मीर की करते और आपको बता दें कि भाजपा लीडर और मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर पर दफ़ा 370 की बहाली पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात और खुशहाल जम्मू कश्मीर नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि क्या हासिल होगा दफ़ा 370 को बहाल करके। इन बातों का इजहार उन्होंने किश्तवाड़ में बीजेपी इंतखाबी मुहिम के दौरान किया है। कांग्रेस फिर जम्मू कश्मीर को पिछाड़ना चाहती है, पीछे धकेलना चाहती है, पथराबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहती है। यहाँ खून की नदियां बहें, शायद ऐसा वो चाहती है। क्या चाहती है कांग्रेस और एनसी? क्या मिलेगा अनुच्छेद 370 को वापस लाने से? वही पथराव की घटनाएं, वही जान को लेने का काम, वही कश्मीर में डर पैदा करना। ऐसा क्यों? अरे राहुल गांधी जी, जब आपने अपनी यात्रा की तो उसके बाद अपनी बहन के साथ छुट्टी मनाई, परिवार के साथ, तो यहीं बर्फ के गोले खेल कर मनाई। वो तब संभव हुआ जब बम गोले चलने बंद हुए। ये तब बंद हुए जब धारा 370 हटी, जब मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार ने यहाँ पे सुख शांति लेकर आए। अब आप कहते हो मैं यहाँ आना चाहता हूँ, बार बार आना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। अरे भाई, चुनाव के समय आपको याद आया? 70 साल कहाँ थे आप लोग?
यहाँ के लोग जो बसे थे उनका पलायन भी आपकी सरकारों के समय कश्मीरी पंडितों का हुआ। आम जनता का जीना भी मुश्किल हो गया था। मैं यही कहूँगा, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ये भाजपा लाई है। शांति, खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता और विकास ये भाजपा लाई है, आगे भी लाएगी। मैं हर चुनाव गंभीरता से हम लोग लेते हैं और हर चुनाव को गंभीरता से लड़कर जीतते हैं। ये जीत जनता की होगी, जम्मू कश्मीर की। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और यूटी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मजबूत लहर है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जब यहाँ वोटिंग होगी तो बीजेपी की हुकूमत भारी अक्सरियत से बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी फतह की तरफ बढ़ रही है। रविंद्र रैना ने मजीद कहा कि राहुल गांधी और उनके इत्तेहादी पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के आवाम की तौहीन की है। इन बातों का इजहार उन्होंने नौशहरा में पर्चे नामजदगी जमा करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए किया। चारों तरफ पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, नौशहरा हो या कोई भी क्षेत्र आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर पूरे जोश, उत्साह, जुनून के साथ इस समय चुनाव के इस अभियान में भाग ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब यहां वोटिंग होगी, प्रचंड बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रही है। श्री राहुल गांधी जी और उनके गठबंधन के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बहुत ही सम्मानित महाराजाओं का बहुत अपमान किया है। जम्मू कश्मीर की जनता कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी जी को और उनके समर्थक, उनके अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जवाब जरूर देगी। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी से लेकर महाराजा गुलाब सिंह जी तक उन्होंने इस जम्मू कश्मीर को बनाया है, संवारा है, सजाया है। उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के लिए अपने परिवार के परिवार जो है वो उन्होंने अपना जीवन खपाया है। और जिन महाराजाओं के प्रति जम्मू कश्मीर का जनमानस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब श्रद्धा भाव से हैं, उन्हीं महाराजाओं का अपमान कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी जी ने किया है। जम्मू का देशभक्त समाज, जम्मू के डोगरे, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता कभी कांग्रेस को और नेशनल उमर अब्दुल्ला की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ गांदरबल में अपनी टोपी सर से उतार कर हाथ जोड़कर लोगों से जज्बाती अंदाज में कश्मीरी ज़बान में वोट डालने की अपील करने पर भाजपा लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा कि उन्हें अपना मुस्तकबिल हारता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए अब वो लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं। निर्मल सिंह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ बहुत नाइंसाफियाँ की है, क्योंकि कश्मीरियों ने उन्हें अभी ताज़ा सबक सिखाया है। लाखों की वोट से वो हारे हैं और वो जो दम भरते हैं कि हम 370 लाएंगे, 35A लाएंगे, हम जो है यहाँ के उग्रवादियों को छोड़ेंगे, यासीन मलिक और बिटा कराटे को छोड़ेंगे जिन्होंने यहाँ पर कत्ल किए हैं, इस प्रकार की बात को करने वाले वो कश्मीरी जो आज शांति का सांस ले रहे हैं। कश्मीर की माएँ जो हैं उनके उग्रवादी, उन बेटे उग्रवादी नहीं बन रहे। जो स्कूल जाते हैं तो पत्थर लेके नहीं जाते, वो बस्ता लेके जाते हैं, क्योंकि लोगों के आगे भीख मांग रहे हैं ना। उनको पिछले बार तो नहीं उन्होंने निकाली थी टोपी, लोकसभा में नहीं निकाली थी, अब उनको मजबूर होना पड़ा। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का पोता, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बेटा और खुद मुख्यमंत्री रहा, जब उसको कश्मीर के लोग ही उसका जो है उसकी औकात बता देते हैं, उसको सबक सिखाते हैं, तो यही गिड़गिड़ाना पड़ता है। यही लोकतंत्र का जो है तकाजा है। ये लोग जो अपने शख्सी राज करते थे, सुल्तान बने हुए थे, आज इस तक आ गए और उनको अपना भविष्य दिख रहा है कि किस प्रकार से लोग इनको रिजेक्ट करेंगे। बिल्कुल सता रहा है, वही तो डर है ना। नहीं तो आज तक कभी उन्होंने हाथ ऐसे हाथ जोड़े भी कभी नहीं जोड़े उन्होंने। बड़े धड़ल्ले से आते थे और जिस प्रकार से बात करते थे, आज उनको हाथ नहीं, टोपी उतारे और अपील कर रहे हैं, मेरी तरफ देखो, बेचारा बन के करे, तो ये बताते हैं कि वो कितने कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। और उनको पता है जम्मू कश्मीर के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को क्या आने वाले वक्त में क्या उनकी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बीजेपी रहनुमा राम माधव अपनी पार्टी के बारे में लाइलम है, जिसने कुछ साल पहले साबिक मिलिटेंट को पार्टी में शामिल किया था। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की मदद की जा रही है ताकि वोट तकसीम हो सके और अवाम को ऐसी हिकमत अमली से आगाह रहना चाहिए और दुरुस्त उम्मीदवार के हक में वोट देना चाहिए।
इन बातों का इजहार उन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। देखिए, आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द participation of people, voluntary participation of people, or the kind of love they are showing, ये बहुत ही ओवरवेलमिंग है। और हमारी पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से ये इस वक्त यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन में यानी वोटिंग में भी ये इसी तरीके से पार्टिसिपेट करें। मेरा और लोगों का राब्ता जो है वो इलेक्शन टू इलेक्शन नहीं है, मेरा राब्ता लोगों के साथ डे टू डे बेसिस का है। मेरा राब्ता लोगों के साथ उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने के वास्ते डेली बेसिस का है। यहाँ कोई शोर शराबा नहीं हमारे इसमें इस सिस्टम में होता, कोई शो ऑफ नहीं इस सिस्टम में होता। अवर्स इज ए डीप रूटेड रिलेशनशिप और इंशाल्लाह वही हमेशा रहेगा। ये इसलिए अहम है कि अगर आज लोगों ने सही फैसला नहीं लिया, इस इलेक्शन को उन्होंने एक रूटीन का इलेक्शन माना, तो मुझे लगता है कि अगले 100 साल भी यहाँ के लोगों को जो है वो नुकसान होगा और पछताना पड़ेगा। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि ये अपने वजूद, आने वाले नस्ल के वजूद, अपनी शिनाख्त और हमारे तशख़्ख़ुस का इलेक्शन है, इसको इलेक्शन नॉर्मल इलेक्शन ना समझे, लेन और ड्रेन का इलेक्शन ना समझे। ये एक इलेक्शन ऐसा है जहाँ अगर गलती होगी। कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज हबकदल असम्बली हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। इस मौका पर उनके हामियों की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी, जिन्होंने जोश व खरोश के साथ उनकी हिमायत का इजहार किया। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, अगर आवाम ने चुन लिया और जो उम्मीद है मुझे कि चुनेंगे, तो आपको सबसे अहम काम असम्बली में जाके जो करना है उसमें कोई लातो लेल नहीं है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ नहीं है। शेर कश्मीर का जो मिशन है उसको मिशन को आगे चलाना है। जीएम शाह का जो मिशन है, जो पूरी उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हकीकी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसका जो मिशन है, रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A एंड गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड। और जो भी कवानीन यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद उसकी एक टाइम बाउंड 2 या 3 महीने या 6 महीने का टाइम दे के उन कवानीन, तमाम कवानीन को जो यहाँ हमारी तशख़्ख़ुस से मेल नहीं खाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, इंशाल्लाह अगर मेरा जैसा आदमी असम्बली में हुआ तो उन कवानीन को जहलिम के सुपुर्द किया जाएगा। शाह साहब, 10 साल के बाद जो ये इलेक्शंस यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये इंतखाबात जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या अहमियत रखते हैं? जनाब, ये किसी सियासी पार्टी का इंतखाब नहीं है, यहाँ के लोगों का इंतखाब है। उनको अपनी बका का फैसला देना है, अपने बच्चों का फैसला देना, आइंदा बच्चों का। क्योंकि हमारा इस वक्त लैंड पे इस वक्त अटैक है, हमारी जॉब्स पे अटैक है, हमारी प्रॉपर्टीज़ पे अटैक है, हमारे 42,000 नौजवान बच्चे बड़े बुजुर्ग जेलों में सड़ रहे हैं, उनको बाहर निकालना हमारा काम है। आफ्सपा को ज़मीन बोस करना है यहाँ हमको। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट कैन नॉट वर्क हियर। अपना ये आपका ये दरबार मुँह को कायम करना है। जम्मू भी आज 370 की बात कर रहा है, लद्दाख भी करता है और कश्मीर तो करता ही करता है। इंशाल्लाह ज़रूर हम ये करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार मुंतज़िर महदीन ने हल्के बडगाम के लिए अपने कागजात नामजदगी आज दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी के वर्करों की बड़ी तादाद उनके हमरा मौजूद थी, जो उम्मीदवार के हक में जोश खरोश के साथ नारे लगा रही थी। मुंतज़िर को हल करने और तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पिछले जब से वजूद में आई तब से ये मुतालबा किया है कि यहाँ इलेक्शन कराए जाए ताकि लोगों को अपनी सरकार मिले, अपने नुमाइंदे मिले और जो बाहर की ब्यूरोक्रेसी यहाँ इंपोर्ट की गई है और लोगों को कोई सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए हम चाहते थे इलेक्शन हो। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से हमने कैंडिडेट्स उठाए। उस सिलसिले में आज मैंने भी फार्म भर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का ये सबसे पहला मुतालबा है कि हमें अपनी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ करवाना है। हमें आर्टिकल 371 किसी भी सूरत में यहाँ इन्वोक कराना है ताकि बाहर के किसी भी रियासत के लोग हमारे यहाँ न जमीनें खरीद सके और न यहाँ बस सकें। नंबर 2, यहाँ जो शराब की लत लगी है, शराब की दुकानें खुली हैं, हर जहाँ से भी आप जाएंगे शराब बिक रही है। और अब तो हालत ये पहुंची है कि बाहर के लोग और हमारे कुछ लोकल्स भी
सड़कों पे आप नारू पार्क जाइए, आप उस एरिया जहां भी टूरिस्ट स्पॉट है वहां से जाइए, खुले आम शराब पीते रहते हैं। तो उस बिदत को खत्म करना, यहाँ से शराब की दुकानों को बंद कराना, ये अपनी पार्टी की अहम तरजीहात है। इसी तरह यहाँ की बेरोजगारी, दूसरे मामलात हैं, और यहाँ जो कैदी हैं उनको रिहा कराना। और उसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी मंशूर में रखा है, मैनिफेस्टो में रखा है कि हम आम माफी का ऐलान करेंगे। उसमें डेट हमने रखी है 30 अगस्त 2024 तक। अगर लोगों ने हमें वोट दिया तो जितने भी केसेस हैं, जब यहाँ मिलिटेंसी चल रही थी, तहरीक चल रही थी, उसमें जितने भी लोगों के केसेस हैं उनको हम आम माफी का ऐलान करेंगे 30 अगस्त 2024 तक। जो भी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने आज इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए कहा कि वो अपने इंतखाबी मंशूर में 2019 से कबल की आईनी हैसियत बहाल करने और रियासत जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने के अपने अज़म की तौसीक की। मंशूर में पार्टी ने कहा कि हम तमाम कोशिशों की हिमायत करेंगे जो जम्मू कश्मीर की 2019 से कबल की आईनी हैसियत की बहाल के लिए की जाएंगी। पार्टी के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी ने 1987 के असम्बली इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम करने का वादा किया है। मंशूर में कहा गया कि वो एक अदालती कमीशन कायम करेंगे जो 1987 में जमहूरियत के कत्ल की तहकीकात करे और उसके मुजरिमों को जवाबदेह बनाए। उन्होंने कहा कि हमारा पुख्ता यकीन है कि आज कश्मीर में जो बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम है, इसकी जड़ें उसी एक तबाहकुन वाक़े से जुड़ी है और इसका तदारुक करना ज़रूरी है। How from being one of the most politically empowered state in the country, we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A। वी डोंट बिलीव दैट दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इंशाल्लाह अ डे विल कम व्हेन गुड ओल्ड डेज विल कम बैक एंड वी विल हैव फेडरल पावर्स एट पार विद आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day 2 statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल कर्ज है, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ है। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present it in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue, मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सज़ा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, they will probably die in jail. So we can't totally forget about a huge section of people who are rotting in jail. अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैक लिस्ट किया जाता है और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती हैं। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीरीज? और इसमें जितना भी इम्पैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही पड़ता है। जम्मू में तो कोई एडवर्स आइटम्स हैं, फिर जो ड्रैकोनियन लॉज हैं, PSA and other things, those we believe they should never have been part of a civilized society. They should never ever have been here in the first place.
और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने बड़गाम असेंबली हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी यकीनी है क्योंकि अवाम भरपूर तरीके से उनकी हिमायत कर रहे हैं। डॉक्टर मीर ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वो अपनी तमाम कोशिशें अवाम की फलाह व बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए वक़्फ़ करेंगे। जो आज लोगों में एक जुनून था, जवानों में एक जुनून था, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में ये सीट निकालेगी और बहुमत से ये सीट निकालेगी और सरकार में हिस्सा लेगी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। उन शोशों और नारों से कुछ नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रैक्टिकल करना। मैं इस आवाम का एक खादिम आपके माध्यम से लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज वो अच्छा और बुरा देखें, सच्चाई और बुराई को आज परखाएं और सच्चाई को सपोर्ट करें, क्योंकि डॉक्टर अली मोहम्मद मीर एक सच्चाई का नाम है। मैं इस कौम का खादिम हूँ और खादिम बनकर काम करूँगा। हम सत्ता के पुजारी नहीं हैं, हम फत्ता के पुजारी हैं। हम कभी भी सत्ता के पीछे दौड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम खादिम मिल्लत है, खादिम मिल्लत रहेंगे और खादिम मिल्लत ही बनेंगे इंशाअल्लाह। आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उठाया, 2008 के बाद आज दूसरी बार उठाया। उस वक्त मैंने 1785 वोट लिए भाजपा के कमल पे। अनंतनाग वेस्ट से पीडीपी के उम्मीदवार सोफी अब्दुल गफ्फार की सदारत में कारकुनों की एक मीटिंग वामपुरा में मुनक़्क़द हुई। इजलास के दौरान पार्टी कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो इंतखाबात में कामयाबी के लिए भरपूर मेहनत करें और अपनी कोशिशें दुगना करें। जो आज हमने यहाँ तकरीर रखी थी वो हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग रखी थी और ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो रखी थी वो ये कन्वेंशन में एक जलसे में तब्दील हो गई। ये मुझे दिखाता है कि हमारे कारकुनों में, हमारे मुहिबों में, हमारे दोस्तों में, हमारे वर्करों में कितना जज्बा है पीडीपी के मुतल्लिक और कलम दवात के मुतल्लिक। लिहाजा मेरे लिए हौसला अफजाई की बात है, शफकत की बात है कि आज यहाँ इस तरह का कन्वेंशन हुआ और हमारा संडे को यहाँ जलसा है जिसमें हमारी कायद मोहतरमा महबूबा जी तशरीफ़ ला रहे हैं और मैंने इन सब लोगों को दावत दी है उस जलसे में भरपूर तरीके से शिरकत करने के लिए, इसीलिए हमने ये मीटिंग यहाँ बुलाई। शुक्रिया। चलिए अभी तक के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।